नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इजी स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी साइंस से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा क्वेश्चन है, तापमान का एसआई इकाई है? तो केल्विन। केल्विन जो है तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुत घटक है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% हमारे वातावरण वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो वो एटीपी के रूप में संग्रह होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21% है, यानी 21%। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो वह जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को मॉडर्न न्यूक्लियर थ्योरी का पायोनियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो वो करंतक दांतों का प्रयोग होता है। आप कमेंट में बताइए मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया जाना जाता है सोडा से। सोडियम कार्बोनेट का घरेलू नाम सोडा है। आगे बढ़ते हैं। चेचक होने की वजह है? तो वायरस है। चेचक वायरस की वजह से फैलता है। चेचक यानी चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो वो है गुर्दा यानी किडनी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है? तो वह हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और अस्थि मृदुता यानी बोन सॉफ्टनेस। ये दो बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है एक्वा रेजिया। 16वां नंबर प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? उसे फ्रेऑन गैस के नाम से जाना जाता है। फ्रेऑन गैस। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के का ये रासायनिक नाम आप कमेंट में जवाब दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में उत्तर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर।
अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी कोई उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। 20वां नंबर का प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज है 60 डेसिबल। यानी नॉर्मल जो हम लोग कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप जो करते हैं, बात करते हैं, तो उनका जो माप है वो 60 डेसिबल है। और आवाज़ को यानी साउंड को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्याज का खाद्य अंश है तो वह है तना। अगला प्रश्न है, डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसको भी आप देख लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है जो कि सिलेक्ट किए थे, केल्विन इकाई है तापमान का। ये जितना भी प्रश्न आज मैंने कवर किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारा साइंस का है, तो इससे आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।